ये देखिए मैंने मतलब गले को सेट करके यहाँ पे एक सीधी वी शेप में सिलाई लगाई है। इस तरह बहुत ही मुश्किल लगी थी क्योंकि बार बार निकल रही थी और एक ये कटर से भी फिर ठीक कर करके लगा रही थी, लेकिन इस तरह से नहीं लगेगी। अगर आपने नीट लगानी है तो सबसे अच्छा आइडिया ये है कि आप यूएच दिखाती हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल द अंबरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम नेक डिज़ाइन बनाएंगे, लेकिन ये जो कटिंग आप देख रहे हैं ये अगर आपकी कमीज़ पीछे जाती है ना, गला पीछे जाता है, तो आप इस तरह से फ्रंट साइड थोड़ी सी कम कर लें। कंधे से कोई कटिंग नहीं करनी, सिर्फ फ्रंट साइड हाफ इंच या 1 इंच कम कर सकते हैं, तो आप देखना आपकी कमीज़ ना पीछे नहीं जाएगी। तो चलिए हमने बनाना है नेक डिज़ाइन। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पेपर पट्टी ली है जिस पे मैं निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 से 2 पॉइंट ज़्यादा रखे हैं, लेकिन आप अपनी मतलब अपने हिसाब से नेक पे चौड़ाई जो है वो रखेंगे, और जो गहराई है वो मैंने रखी है 13 इंच। इसको भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ऊपर वाले निशान को और नीचे वाले निशान को आपस में मिलाएंगे। तो ऊपर से अब फुट छोटा था तो यहाँ पे मैंने इंच टेप को ही रखा और थोड़ी सी लाइन लगाई इस तरह करके, और फिर नीचे मैंने फुट को ही रख के तो नीचे वाली लाइन इस तरह से लगा ली। ये देखिए इस तरह। और अब इस पे हमने डिज़ाइन बनाना है, जो कि शेप बनानी है गुलाई की शेप। उसके लिए कोई भी इस तरह की स्प्रे बॉटल या जो रूम फ्रेशर होते हैं उनकी बॉटल, मतलब ढक्कन जो है उसका होना चाहिए 1.5 से 2 इंच हो जाए, इतना बस ठीक है। तो यहाँ पे अब जो लाइन लगाई थी उस पर हाफ इंच और फासला रख के तो एक और लाइन मैंने लगाई है, पूरा हाफ इंच था। ये गुलाई आप थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन हाफ इंच ठीक लग रही थी मुझे तो वो मैंने रखी। अब नीचे वाले कोने पे जो 14 इंच पे निशान था उसको, और ऊपर जो हाफ इंच वाली लाइन है उसको बराबर रखते हुए इस तरह से मैंने इसकी गुलाई की शेप की, और फिर आगे इसी तरह से बराबर करते हुए आगे गुलाई की शेप सारे की कर लेंगे। बहुत इजी हो जाता है इस तरह से अगर आप गुलाई की शेप करेंगे। कोई भी ढक्कन ले लें, कोई भी मतलब इतनी हो कि 1.5 से 2 इंच के दरमियान उसकी उस ढक्कन की ना चौड़ाई होनी चाहिए, तो आपका ये डिज़ाइन अच्छे से बन जाएगा। अब जो नीचे वाला है उसको थोड़ा सा लंबा नीचे से करेंगे। ये देखें मैंने जो इंच टेप होता है उस पर तकरीबन 2 पॉइंट जितने होते हैं ना, उतना मैंने इसको नीचे से थोड़ी सी पत्ते की शेप दी है। अब जो नेक को हमने कटिंग करना है उसके लिए थोड़ा सा मतलब ज़्यादा पेपर पट्टी पर निशान लगा के तो इसको मैं यहाँ पे कट करूँगी। तो जो बड़े वाला पीस है वो मैं पहले उतार रही हूँ, जो शेप है वो हम आराम से छोटे पीस से कट करेंगे। ये देखें अब हमारा ये जो पीस है वो छोटा हो गया है, और अब इसमें जो गुलाई की शेप हमने की है ये हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह करके सारी इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दें, और फिर लंबाई की शेप में हम कपड़ा लेंगे जिस पे हम ये नेक डिज़ाइन लगाएंगे। नेक आप जब भी लगाएं लंबाई में कपड़ा लें तो नेक आपका अच्छे से लगेगा, फैलेगा नहीं। और जो अंदर से पीस निकला था उसको भी मैंने अंदर रखा, और फिर गले को सेट करके वो वाले पीस को निकाल दिया। नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा जो था वो भी उतार दिया, और अब यहाँ पे नीचे जो कपड़ा लगना है वो मैंने 6 इंच पे निशान लगाया है, और यहाँ पे इस तरह से मैंने लाइन लगा ली है। इतना नीचे हमने कपड़ा लगाना है, तो वो आप सिंपल कपड़ा भी लगा सकते हैं, वो भी मैं आगे आपको दिखाती हूँ। इस तरह से आप सिंपल एक कपड़ा नीचे रख के तो वो भी लगा सकते हैं, और पाइपिंग करके बटन वगैरह लगा के लूप बटन भी लगा सकते हैं। अब आपकी अपनी चॉइस है कि आप किस तरह से बनाएंगे। अब नेक को बनाना मैंने शुरू किया है। तो यहाँ पे नेक पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा था हाफ इंच हमने छोड़ा था, उसको पहले ऊपर किया, इस पर हमने सिलाई लगाई है इस तरह करके। इसको आप पहले प्रेस करके नीट भी कर सकते हैं, लेकिन ये सीधा था तो मैंने इसको सिंपल सिलाई ही लगा दी। अगर गुलाई की शेप है आपकी मतलब कोई भी नेक का बना रहे हैं गुलाई है, तो आप पहले इसको प्रेस कर लें, फिर आप इसको इस तरह से नीट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने दरमियान कर लिया है, और दरमियान करके फिर 3 कट लगाए हैं, ऊपर, दरमियान में और नीचे। ये आपको अगर आप ये लगाएंगे ना तो आपके लिए नेक लगाना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो कमीज़ पे भी को भी मैंने दरमियान किया है, और ये जो पीस है इसका भी मैंने दरमियान किया है। तो यहाँ पे अब मैं इसको सिलाई लगाऊंगी। दरमियान में भी आप सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल वैसे ही नेक लगा लेती थी, लेकिन तो ये भी मैंने फिर वैसे ही किया कि मैं मतलब सेट नहीं किया,
तो वैसे ही मैं इसको लगाने लगी, लेकिन ये बार बार इसको गोल घुमाना था तो फिर ढील रहा था कपड़ा। तो फिर मैंने ऐसा किया कि मैंने साइड पे थोड़ा सा करके यहाँ पे एक सीधी सिलाई लगाई। ये देखिए मैंने मतलब गले को सेट करके यहाँ पे एक सीधी वी शेप में सिलाई लगाई है इस तरह, और फिर ऊपर से इस सिलाई को ख़त्म भी करेंगे। ये देखें सिंपल इस तरह से एक सिलाई लगा लें तो आपका गला जो है वो नीट लगेगा। दरमियान में भी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन ये वाली जो सिलाई लगी है ना इस शेप में, ये आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा काम। तो अब जो ये शेप जो हमने बनाई है इसी शेप में हम सिलाई लगाएंगे और नेक जिस तरह से सिंपल बनाते हैं उसी तरीके से नेक को बना लेंगे। ये देखें इस तरह से हमने सिलाई लगाई। वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है और तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को विजिट भी कर सकते हैं। नए नए डिज़ाइन के लिए जेंट्स और लेडीज़ दोनों के, ख़ास तौर पे बच्चों के जो कपड़ों के, छोटे बच्चों के बॉयज़ के डिज़ाइन है वो मेरे चैनल पे बहुत देखे जाते हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाएंगे, दरमियान से मैंने कपड़ा जो है वो निकाल लिया है। अब इसको करेंगे सीधा, किसी भी नुकीली चीज़ से इसको सीधा करके तो इसको नीट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको प्रेस करके अच्छे से इस सारे गले को नीट कर लिया है। अब इसके ऊपर मैंने लगानी है लेस। तो लेस आपकी जो मैचिंग है वो वाली आप लेस लें। मैंने ये वाली लेस ली थी, तो इस लेस को अब लगाते हैं अपने ये जो शेप हमने बनाई है इसमें हमने ये वाली लेस लगानी है। तो ये वाली लेस इस तरह से यहाँ पे लगानी बहुत ही मुश्किल है। अगर आपको इजी लगती है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह से लेस लगानी बहुत ही मुश्किल लगी थी क्योंकि बार बार निकल रही थी और एक ये कटर से भी फिर ठीक करके लगा रही थी, लेकिन इस तरह से नहीं लगेगी। अगर आपने नीट लगानी है तो सबसे अच्छा आइडिया ये है कि आप UHU लें, जिसे यूहू भी कहते हैं, वो लें, उससे सारी अपनी लेस जो है वो चिपका लें जिस तरह से ये मैंने चिपकाई है। तो इसके ऊपर एक की सिलाई लगाएंगे, आपकी सारी बिल्कुल नीट, बार बार सेट भी नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल नीट एक ही सिलाई में आपकी सारी लेस जो है वो लग जाएगी। तो एक ही सिलाई में मैंने सारी लेस जो है वो लगा ली है। आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। जहाँ पे आपको मुश्किल लग रहा है आप थोड़ा सा कुछ उसमें ऐड करें। मैंने जैसे यूँ से चिपका लिया है। पिन्स लगा सकते हैं। पिन से लेस तो नहीं लगती, लेकिन हैर और काफ़ी काम आ जाती हैं पिन्स। और यहाँ पे मैंने जो 6 इंच पे निशान लगाया था जैसे कि आपको पहले दिखाया था, तो एक पीस जो है वो मैंने 2 अब कर लिए हैं। पहले एक था वो अब मैंने 2 अलग-अलग कर लिए हैं। और ये जो गला हमने कट किया था इसको भी दरमियान में रखा। तो ये जो पीस नीचे वाला लिया है ये इससे बड़ा होना चाहिए। इसका मेजरमेंट भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो 11 इंच इसकी लंबाई है और 4 इंच की चौड़ाई है। अब इस पीस पे मैंने लगानी है लेस, सॉरी लेस नहीं, मैंने पाइपिंग लगानी है। तो पाइपिंग आप सिंपल मतलब शेप में भी लगा सकते हैं, सिंपल भी रख सकते हैं, तिरछा भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तिरछा किया था लेकिन वो सूट नहीं किया, तो मैंने फिर चेंज कर दिया था। आप देखें यहाँ पे मैंने बिल्कुल यहाँ पे सीधी लगा के इतनी सीधी लगाई, फिर यहाँ पे मैंने थोड़ी सी शेप की थी। ये देखें तिरछी थोड़ी सी वी शेप ऊपर की थी, लेकिन वो मुझे प्यारी नहीं लगी तो बाद में उसको मैंने चेंज कर दिया था। सिंपल इस तरह से पाइपिंग इसको करके तो इसको हम सीधा करेंगे और इसी तरह से दूसरी साइड पे पाइपिंग कर लेंगे। इस तरह से बहुत नीट पाइपिंग लग जाती है। अगर आप दूसरे गले पे भी लगाते हैं, जो पाइपिंग वाला गला बनाते हैं जिस तरह से, उस पर भी ये वाली पाइपिंग करें तो वो भी बहुत प्यारी और नीट लगती है इस तरह से। तो यहाँ पे फिर मैंने पाइपिंग लगा के अब नीचे पाइपिंग वाला ही कपड़ा लिया और उसको प्रेस करके नीट किया है, और ऊपर वाले जो पाइपिंग वाले पीस थे उनको भी प्रेस करके नीट कर लिया है। और फिर अब जितनी आपने इस जो कट है इसको बंद करना है उतनी आप नीचे पाइपिंग वाला पीस उतना नीचे रखेंगे और इसके बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। यहाँ से पक्का करके फिर इसको सिलाई को ख़त्म करेंगे इस तरह। और फिर दूसरे पीस को इसके साथ रख के ऊपर से बराबर करते हुए पक्का करके सिलाई को शुरू करेंगे यहाँ से, और इसके साथ बिल्कुल रख के तो नीटली इसको सिलाई लगा लेंगे। अब इस पीस को हमने बिल्कुल रेडी करके तो उसके नीचे लगाना है
तो इस पे हम एक पैर पैर की सिलाई पूरे पे लगा लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने एक सिलाई यहाँ पे पैर पैर के फासले पे लगाई है, इस तरह, और ऊपर की तरफ भी सेम इसी तरह से दूसरी जो साइड है उस पर भी सिलाई लगा लेंगे। अगर आपने नोट किया हो तो धागा जो है वो मैंने इसी पीस के मैच करके तो लगाया है। जो कमीज़ वाला कलर था वो और था, ये जो नीचे पीस लग रहा है ये और है। तो कलर आप धागे के मैच करके तो फिर इसको स्टिच करिएगा तो वो ज़्यादा नीट लगेगा। तो यहाँ पे अब ये जो पीस नीचे वाला था उसको मैंने रेडी कर लिया है और इसको इस तरह से फिर नीचे रखेंगे और नीचे रख के जो पीस इस गले के अंदर से निकला था उसको पकड़ेंगे और इसके अंदर रख के इस तरह से इसको सेट करेंगे। इस तरह से अगर आप कर लेंगे तो आपका गला फैलेगा नहीं, अच्छे से जो साइज़ आपने रखा था वही बनेगा। और इसको सेट करके यहाँ पे मैंने यूँ फिर से ली और यहाँ पे लेस के बिल्कुल कोने कोने पे लगा के तो मैंने इस नेक को यहीं पे पक्का कर लिया और फिर इस पे सिलाई लगाना बहुत ही इजी हो गया था। ये देखें इस तरह करके इसको यहाँ पे नीट कर लिया और इसके ऊपर सिलाई लगाना इजी हो जाएगा। इसके ऊपर अब लगाएंगे हम बटन्स। तो सिलाई लगाने के बाद मैं इसके ऊपर बटन लगाऊंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसा गला बन के रेडी होके तो लगा था। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दें और अगर आप चाहें या ना चाहें लेकिन फिर भी किसी एक बंदे को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। जब कोई बनाता है मेरी वीडियो से देख के तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और आप मुझसे शेयर भी कर सकते हैं मेरी डिज़ाइन अगर आप फॉलो करके इसी तरीके से बनाते हैं तो। और ये जो नीचे कपड़ा है इसको मैंने नीचे की तरफ गले के साथ ही फोल्ड करके तो मतलब इसको यहाँ पे सेट कर लेना है, फिर इसकी तुरपाई हो जानी है। तो बैक साइड भी मैंने दिखा दी, ये है इसकी फ्रंट साइड। बटन लगाने के बाद भी मैं आपको दिखाती हूँ। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। मैं अब ये आई थिंक चौथी दफ़ा कह रही हूँ कि वीडियो को लाइक कर दें। तो मैं मिलूँगी नई डिज़ाइन के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सा याद। अल्लाह हाफिज़।